ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य है कि सारे विश्व में परमात्मा शिव के अलावा अर्थात भगवान के अलावा कोई भी शांति स्थापित नहीं कर सकता है। और भगवान ही शांति स्थापित क्यों कर सकता है? क्योंकि भगवान ही हमें सत्य के केंद्र पर पहुंचा सकता है, असली सत्य के केंद्र पर। हमेशा हम असली सत्य का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो असली सत्य है वो सत्य और झूठ से ऊपर है। सत्य जो दुनिया में हम सत्य मान लेते हैं, एक तो वो होता है ना, और झूठ भी होता है। तो असली सत्य जो है, जो कभी बदलता नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है, वह आत्मा का केंद्र जो अजर अमर अविनाशी है, सत्य का केंद्र है। और वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ही हमें उस सत्य के केंद्र पर लेकर के जाता है। वह सत्य की सुरंग, सुरंग समझते हो ना? सत्य की सुरंग कौन खोद सकता है? हमारा हृदय और मस्तिष्क के बीच में भी जो गैप है, यानी असली सत्य की सुरंग अगर खुद जाए तो भगवान का सुरंग यानी ओरिजिनल रंग चढ़ जाए। और ओरिजिनल रंग कौन सा है? सत्य का रंग चढ़ जाए। तो वो सुरंग कैसे खुदती है, वह सारी बातें हम समझेंगे। वो एक दिन में नहीं खुदती है, इसीलिए तो पालना की ज़रूरत होती है। क्योंकि सत्य का ज्ञान जो है वो एक दिन में नहीं समझाया जाता है, धीरे धीरे सुरंग खुदती है ना। जैसे जिस समय जो सवाल पूछे जाने चाहिए और उसका जवाब उस समय जो दिया जाता है वो उस अनुसार दिया जाता है ना। जैसे बच्चा होता है तो कोई सवाल पूछेगा तो बोलेंगे दादाजी कहाँ चले गए शरीर छोड़ के, तो हम कह देते आकाश में तारे बन गए। लेकिन बड़ा बच्चा होगा तो उसे तो नहीं बताया जाएगा ना। तो सत्य की सुरंग जो है, वो सत्य का जो चीज़ है, समझ जो है, वो मनन रूपी मोटर चालू होनी चाहिए। तो पहले हमने क्या किया है, आपका मोटर चालू कराई यानी मन की मोटर। कौन सी मोटर है? मनन करने की मोटर। जब तक चालू न हो तो सत्य की सुरंग खुद नहीं सकती है। इसलिए इसका नाम है मुरली मंथन, यानी मनन करने से हम सत्य के द्वार तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कोई भी मुरली मंथन मिस न करे। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की पालना मिली, डायरेक्ट आते थे ना, तो वह सत्य तक पहुंच गए। तो वही पालना ब्रह्मा बाबा ने दादियों को दी, तो दादियाँ सत्य के केंद्र पर पहुँचे। फिर दादियों के द्वारा पालना मिली। तो ये पालना क्या है? निरंतर सत्य को तक पहुँचने का काम एक दिन का नहीं है। हाँ, इसीलिए निरंतर सुनना है। बिना किसी पालना के तो इंसान सत्य तक बी के वाई पहुँच ही नहीं सकता है। आज मुझ आत्मा में कुछ समझ है, कुछ है, तो कोई मेरी निमित्त आत्मा सही मिली मुझे, जिसने मुझे सत्य मार्ग तक पहुंचाया। अभी मैं आत्मा आपके लिए निमित्त बना, लेकिन आपको भी अन्य आत्माओं के निमित्त बनना है। तो हमारे ऊपर से हमें जो पालना मिल रही है सत्य की, हम वही डुप्लीकेट करें। ठीक है, तो चलो आज हम देखेंगे और सत्य की यात्रा में हम पहुंचेंगे। क्योंकि देखो, छोटा बच्चा होता है तो उसे क्या सिखाया जाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। एप्पल दिखाया जाता है, बी फॉर बुक, है ना। बड़ा होकर के तो नहीं सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल। पर वो ए फॉर एप्पल सीखा है तो पूरी बातें समझ पाता है। तो असली सत्य समझाने के लिए पहले के एलकेजी बच्चे हैं ना, एलकेजी, एलकेजी यानी क्या है? कर्म कांड, समझ रहे हो? हाँ, तो शुरुआत में ये सारे सत्य तक पहुंचाने के द्वार हैं हमें। हाँ, तो यह हमें सत्य तक आपको पहले ऊपर की चीज़ें सिखाई जा रही थी, मन क्या है, वो क्या है, तो वो सारी बातें समझनी जरूरी है। तो चलो आज हम फिर उस सत्य के रंग तक पहुंचेंगे। होली का सच्चा रंग यानी कौन सा है? परमात्मा का असली सत्य का रंग चढ़ जाए।
और देखा है ना कि होली में सारी लकड़ियाँ जलाते हैं, लेकिन एक लकड़ी अपने हाथ में रखते हैं। एक लकड़ी अपने हाथ में कौन सी रखते हैं, वो किसका प्रतीक है? सारी मन की असत्य बातों को, मान्यताओं को, जो पुराने तर्क हैं, उन सारी लकड़ियों को जला देना, और एक डंडा हाथ में रहता है, और लास्ट में वो लकड़ी भी हम जला देते हैं। वो लकड़ी कौन सी? एक ज्ञान की डंडा है, जिसके द्वारा सारी लकड़ियां जलाते हैं ना, ऐसे करके एक लकड़ी के सहारे से दूसरी लकड़ियां जलाते जाते हैं होली की, हाँ, जो बाहर जा रही है से जा रही है, वो लास्ट में एक लकड़ी भी जला देते हैं। यानी लास्ट में हमारे पास जो ज्ञान का अहंकार भी न रहे कि हम ज़्यादा जानते हैं, हम ये जानते हैं। तो आज हम अच्छी सच्ची होली खेल करके सच्ची शांति लाने का जो काम है, वो भगवान के महावाक्यों के द्वारा हम समझेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों उत्तर से। तो हम भगवान ही असली शांति ला सकता है, लेकिन कैसे ला सकता है, वो समझ जो है वो आज हम ग्रहणशील बनेंगे। जितना अच्छा ध्यान से सुनेंगे तो वो मिस नहीं होगा। तो पहला प्रश्न जो है वो हम लेते हैं अमित भाई का। अमित भाई पूछ रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा बोला गया है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो, तो ये सब बातें में सत्यता क्या है? हाँ, वास्तविक सत्य क्या है? थोड़ा इस पर हमें बताइए, क्योंकि हम भक्ति मार्ग से आए हैं। तो भक्ति मार्ग से आए हैं तो भक्ति करना क्या हमारा गलत है? हाँ, कई लोग बीके भाई हमें चिढ़ाते हैं कि तुम तो अभी भक्ति में हो, तुम भक्ति में हो। हाँ, तो अभी मैं नया नया कोर्स किया हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अमित भाई देखो, पहली बात है कि आत्मा परमात्मा एक है, हाँ? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि देखो, अगर दूध में पानी मिला दिया जाए, पानी दूध में पानी मिला दिया तो पानी भी कैसा दिख रहा है? दूध जैसा दिख रहा है ना? पानी को दूध में मिला है तो पानी भी अब कैसा दिख रहा है? दूध जैसा दिख रहा है। तो दिख एक जैसा रहा है, लेकिन उसको अलग अलग समझना यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? हाँ? ज्ञान क्या है कि दोनों मिले हुए हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से जानना। पानी तो दूध में मिला तो पानी दूध जैसा दिख रहा है ना, लेकिन पानी को अलग जानना, दूध को अलग जानना, करना कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान में कुछ करना कुछ नहीं होता है, क्योंकि करना तो मैं करता भाव तो है ही नहीं, सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। तो हम ये जान लें खाली। हाँ, तो ये जानना ही जो है वह तुम्हें यह बताता है कि आत्मा परमात्मा जैसी दिख रही है, हम आत्माएं भगवान जैसे ही तो हैं, और भगवान हमें उसके जैसा ही तो बनाने आया है, जैसा बाप वैसा बच्चा। हाँ? लेकिन उसको अलग अलग जानना है। तो दोनों एक जैसे दिखने की वजह से ही लोगों ने ये मिला दिया कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। हाँ, पानी ही दूध है, दूध ही पानी, ऐसा नहीं, दोनों दिख एक जैसे रहे, पर उसको अलग अलग जानना, आत्मा को अलग से जानना, परमात्मा को अलग से जानना, मिले हुए के बावजूद भी अलग अलग जानना, तो यह है सच्ची बात। तो आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा परमात्मा जैसी है, परमात्मा भी आत्मा जैसा है। तो दोनों को अलग अलग जानने का ज्ञान ही तो भी संगम युग में दिया जा रहा है। इसलिए अमित भाई इस बात को समझिए। और दूसरी बात कही कि भक्ति करते तो लोग चिढ़ाते हैं, जो चिढ़ा रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है, चाहे वो बीके भाई भी क्यों न हो। क्योंकि भक्ति और ज्ञान जो है, हाँ, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। इसको अलग समझना, भक्ति में मन प्रेममय हो जाता है, और भक्ति से ही जो है वो आगे का ज्ञान समझ में आता है। जैसे आप पिक्चर देखने गए तो भक्ति इंटरवल के पहले की फिल्म है, ठीक है, और एक व्यक्ति इंटरवल के बाद देख रहा है फिल्म, वो है ज्ञान की फिल्म। हाँ, इंटरवल के बाद की कौन सी फिल्म है? ज्ञान की है। अब वो इंटरवल के बाद वाला जो कह रहा है कि तुम तो झूठे हो, पाखंडी हो, तुम्हारी तो कोई है ही नहीं। हाँ, उसने पहला पार्ट देखा नहीं,
और पहला पार्ट वाला कह रहा है ज्ञान बेकार है, उसने दूसरा पार्ट नहीं देखा है। तो वास्तव में कुछ छोटी छोटी चीजें तुम्हें पकड़ में आ रही है, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर होता है ऊपर है तो सारी चीज एक साथ दिखाई देती है, इसको कहते हैं असली सत्य। तो पूरी फिल्म देखो, पूरी फिल्म का डायरेक्टर एक ही है। अब पूरी पिक्चर तुम थिएटर में देखी, जब ये पता चले दूसरे आधे वाले को, ज्ञान वालों को बात समझ में आए कि ये तो पहला पार्ट था, भक्ति पार्ट मूवी का आधा पार्ट था, और भक्ति वाले को ये समझ में आया कि ज्ञान क्या है, ये मेरा नेक्स्ट फिल्म का पार्ट है, तो दोनों एक हो गए ना। फिर कोई मतभेद नहीं रहा। जब असली सत्य सामने आ गया तो फिल्म का डायरेक्टर तो एक ही है, तो फिर आनंद आएगा। पिक्चर का क्या आएगा, कोई भक्ति में भी चल रहा है तो हमें पता चलेगा इसका पार्ट 1 चल रहा है, और हम उसको मेहनत करके मदद करें कि उसको सेकंड पार्ट में लाए, इंटरवल के बाद वाले पार्ट में लेकर के आए। तो इंटरवल में हम मिलते हैं, भक्ति वाले और ज्ञान वाले मिलते हैं, लेकिन हम जब मतभेद न करें कि तुम खराब हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तो दोनों एक ही है। इसलिए भक्ति और ज्ञान को मैं अलग नहीं मानता। भक्ति तो मूल नींव है। पार्ट पहले के बिना, इंटरवल का आधा पार्ट पहले न बने तो दूसरा चलेगा कैसे, और आधा बन गया तो दूसरा आधा नहीं मिले, ज्ञान न मिले तो पिक्चर पूरी कैसे हो। तो दोनों पार्ट का अपना एक महत्व है। तो भक्ति भी बहुत सुंदर है, और भक्ति तो हमें बहुत पसंद है, और हमने भी पहला पार्ट किया है। सभी आत्माओं ने भक्ति का पहला पार्ट किया है, तभी तो दूसरे पार्ट में प्रवेश किया है। बिना भक्ति के तो ज्ञान मिला ही नहीं है, भगवान के महावाक्य है। तो कोई कहे कि हमने तो पिक्चर बनाई नहीं, सीधी से इंटरवल के बाद चले गए, तो ये सारी बातें बेसमझी की है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अमित भाई, भक्ति, ज्ञान और आत्मा परमात्मा का रहस्य, है ना। तो अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं बबलू भाई जी का। आज थोड़े से कल बहनों के लिए थे, तो आज ज़्यादा भाइयों के प्रश्न आ रहे हैं, तो इस बात को हम समझें। तो बबलू भाई पूछ रहे हैं कि अगर हम सत्य के केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो हमें कैसा अनुभव होगा, कैसा, अगर पूर्णतया सत्य पर पहुंच जाते हैं भाई जी, तो बड़ी जिज्ञासा है अंदर। हम वो सुरंग तो खोद ही रहे हैं सत्य की, हाँ, सत्य का रंग भी खोद रहे हैं, लेकिन अगर सत्य पर पहुंच ही जाएं तो उस समय कैसा अनुभव रहेगा, क्या कैसा लगता होगा उसमें। तो असली शांति है ना सत्य पर पहुंच जाए। आज बाबा कह रहे हैं ना कि भगवान के अलावा तो कोई शांति ला नहीं सकता है। तो बबलू भाई आपने पूछा कि सत्य पर पहुंचने पर क्या होता होगा क्या होता होगा। सभी आत्माएं, आपके अंदर भी है क्या ऐसा एहसास कि सत्य पर पहुंच जाए तो क्या होता होगा, सत्य के केंद्र पर पहुंच जाए। ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण स्टेज है, कर्मातीत की स्टेज है, और अभी भी हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। कर्मातीत स्टेज कोई बहुत बड़ी नहीं है, ऐसा कोई हम ऑलरेडी है ही कर्मातीत। हाँ, जितना लोगों ने सोच सोच करके बड़ा बना दिया ये वो, हाँ, असली समझ है। तो देखो, असली केंद्र पर पहुंचने पर क्या होता है, वैसे उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है, लेकिन भगवान मुझे वो कंठ में वो सरस्वती दे जिसके द्वारा मैं समझा पाऊँ कि सत्य का अनुभव कैसा रहता है। अगर आप तक बात पहुँचे तो बताना कि सत्य एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक ललक जग जाती है, जहाँ पर परम आनंद आ जाता है, जहाँ असली शांति, असली प्रेम आता है। यह बातें तो सुन रखी है, लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है तो उसको छोटी सी बात के उदाहरण के द्वारा, अपने जीवन के एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। मैं ज्ञान में शुरुआत में आया था, काफ़ी समय हुआ, तो समझ में आ रहा था कि असली सत्य तक पहुंचना है। बातें तो दिमाग में घूमती थी, और तो फिर मैं सोचता था कि कैसे पहुंचूं और वहां पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि सत्य, हम अपना रूप भूल चुके हैं ना, सत्य को भूल चुके हैं। अब उस केंद्र तक पहुंचना था। तो मुझे बचपन की बात याद आती है कि हम लोग क्या करते थे, मेले वगैरह में जाते थे तो कुछ किताबें वगैरह मिल जाती थी। तो मैंने एक किताब लेकर के आया था, और वो किताब थी अकबर बीरबल के किस्से, और मैंने वो किताब खरीद ली। बहुत सस्ती थी, 5-10 रुपये की थी, और उस समय वो किताबें बहुत अच्छी अच्छी मिलती थी। वो किताब लेकर के मैं घर पे आया, और किताब तो बढ़िया थी, लेकिन उसके पीछे का जो फोटो था वो बड़ा खतरनाक था। उस पे लिखा था कि इस जंगल में गधे को खोजो।
क्या लिखा था, इस जंगल में गधे को खोजो। आप मानो मैं पूरा जंगल ही देखता रहा कि गधा कहीं तो दिखे मेरे को। हाँ, लेकिन जब भी देखो पहाड़ दिखे, पानी दिखे, झरने दिखे, पत्तियां दिखे, सब कुछ दिखे, लेकिन वो गधा नहीं दिखे। आप मानो नहीं कि 1.5 महीना हो गया मेरे को गधा ढूंढते हुए, 1.5 महीना पर गधा नहीं दिखे। हाँ, गधा देखने का प्रयास करूं पर गधा नहीं दिखे। अब करूं तो करूं क्या, बड़ा परेशान हो जाता था। और वो किताब देखकर वापस उठाने लग जाता कि कहीं तो गधा दिखे क्या। और लिखा था कि इसमें गधा ढूंढ के बताओ। पूरा जंगल का फोटो था, पीछे किताब के पीछे था। आज भी वो किताबें मिलती होंगी तो आप देखोगे उसमें। फिर क्या हुआ, अचानक मैं ऐसे ही बैठा था, खाना खा रहा था, वो किताब मेरे हाथ में पास में पड़ी थी, तो अचानक मुझे जो है वो एक थोड़े से बाल दिखे अचानक उस फोटो में। तो मैंने बाल दिखे तो मेरी नज़र बाल पे पड़ी। बाल दिखते ही सर दिख गया, और सर दिखते ही फिर क्या हुआ, और पीछे देखा तो एकदम से पीठ दिख गई, और पीठ दिखते ही फिर पूंछ दिख गई, और पूंछ दिखते ही चारों टांगे दिख गई, और मैं चिल्लाया कि गधा मुझे दिख गया। सब लोग बोले अरे इसको क्या हो गया इसको क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे गधा दिख गया। इस फोटो में क्या दिख गया, मुझे गधा दिख गया। और फिर क्या हुआ पता है, उस किताब को जब भी देखता तो क्या हो रहा था, जंगल नहीं दिख रहा था। जैसे ही किताब उठाऊं तो पेड़ पौधे दूसरी सब चीजें दिखे ही नहीं, बस वो गधा ही दिखे। जैसे ही बुक उठाऊं तो गधा ही दिखे। और पहले क्या था, पहले पहाड़ झरने वो ही दिख रहा था, गधा दिख ही नहीं रहा था। और जब गधा दिखना चालू हो गया तो बाकी सब चीजें गायब हो गई। तो सत्य का केंद्र यही है बबलू भाई, कि जब तुम सत्य पर पहुंच जाते हो, सत्य का अनुभव कर लेते हो, सत्य का दर्शन कर लेते हो, प्रेम का दर्शन कर लेते हो, तो तुम्हें फिर असत्य दिखाई ही नहीं देता है, दुख दिखाई ही नहीं देता है। दुख है वो तो बात की बात है कि है कि नहीं है, दुख ही नहीं दिखाई देता है। हाँ, अशांति, परेशानी, ये सब पीड़ाएं सब दिखाई नहीं दे रहा। और अभी क्या हो रहा है, वो जंगल दिखाई दे रहा है, दुखों का जंगल। बाबा कह रहे हैं ना, कांटों का जंगल। तो तुम्हें जंगल ही दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हें कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि वो गधा दिखे, मना वो असली सत्य दिखे। एक बार तुम्हें पकड़ में आ गया असली सत्य, अगर सूंड हाथ में आप उसकी पूंछ भी दिख जाए, कई टांगे दिख जाए, तो इसलिए डेली मेहनत की जाती है कि आपको वो असली गधा, यानी या गधा प्रतीक कौन सा हुआ, एक्चुअली में असली सत्य दिख जाए। तो सबको असली सत्य पकड़ में आ रहा है अभी। हाँ, सबको अनुभव भी हो रहा है, जो डेली मंथन सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं। तो जब असली तुम्हें दिख जाएगा ना, हाँ जब असली तुम्हें दिख जाएगा, वो कहते हैं ना दृश्यम का, वो असली सिंघम आ जाएगा, या फिर किसमें था ना कि असली पुलिस वाला तुम्हें दिखेगा तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी। तुम्हारी हालत बिक जाए, वो हो जाएगी, है ना। वो मतलब क्या है, असली सत्य जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा ना, तुम प्रेम में रम जाओगे, उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। भक्ति में भी सतोगुणी जो थे, मीरा थे, या जो भी दूसरे थे, या जो भी थे, वो क्या था, उनको असली सत्य के बहुत करीब प्रेममय मन हो गया था उनका। उनको कोई तकलीफ देता, जहर का प्याला, कोई भी घटनाएं होती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए बबलू भाई यहाँ पर इस बात का ध्यान रखो कि असली सत्य पर पहुंच गए, उसी पल उसी सेकंड नकारात्मकता, उल्टी बातें, सब कुछ तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। मतलब दिखेगा ही नहीं तुम्हें, है ना, कि कुछ है भी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा प्रश्न हम लेते हैं चंद्रिका बहन का। चंद्रिका बहन पूछते हैं कि, और देखो इसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, असली शांति दिखे कैसे, असली सत्य दिखे कैसे। आज के प्रश्न बड़े खतरनाक आ रहे हैं। कोई पूछ रहा है असली सत्य पे पहुंचे तो पहुंचे कैसे, अब कोई कह रहा है पहुंचे तो कैसा लगेगा, और अब कोई कह रहा है कि असली सत्य पर पहुंचने का साधारण तरीका बता दो भाई जी।
हाँ, असली शांति। आज भगवान ने कहा ना, दुनियावी शांति और अशांति से ऊपर है असली शांति। यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। असली शांति, असली सत्य क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दुनिया में जो कल कोई किसी जगह पर है, इंसान में जैसे बच्चे पैदा करना गलत बात बोली गई है, तो कोई कोई देश ऐसा है जहाँ पर बच्चे पैदा करना उनके लिए सही है क्योंकि जनसंख्या कम है, तो वहाँ के लिए सत्य अलग है और यहाँ के लिए सत्य अलग है। तो दुनियावी सत्य कहीं पर भी अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन असली सत्य सब जगह समान रहेगा। असली सत्य कभी बदलता नहीं है। तो सत्य और झूठ से पार है असली सत्य। हाँ, इसलिए असली शब्द का यूज किया जा रहा है। हाँ, अब चंद्रिका बहन पूछ रहे हैं कि असली सत्य तक पहुंचने के लिए, असली शांति तक पहुंचने के लिए हमें बहुत आसान तरीके से विधि समझाओ, बहुत आसान तरीके से भाई जी समझाओ जो हमारी बुद्धि में बैठ जाए। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़े लिखे तो बहुत हो तभी ये सवाल पूछा है चंद्रिका बहन आपने। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। तो चंद्रिका बहन पूछ रहे हैं कि असली केंद्र पर पहुंचा कैसे जाए। तो असली केंद्र पर पहुंचना है तो असली सत्य की पूरी समझ आपको चाहिए ना। तो और कुछ करना नहीं है, तो कुछ करना नहीं है तुम्हें। सबसे पहले एक बात पक्की कर लो, आप सभी लोग, सभी लोग एक बात पक्की कर लो। मुश्किलात तब आती है जब कुछ करना होता है। हाँ, भगवान क्या कहता है कि खाली जान लो तो पहुंच जाओगे। दुनिया के सत्य से परे असली सत्य को पहचान लो। तो चलो अभी हम असली सत्य को क्या करते हैं, असली सत्य को खाली जान लो। अगर जान लिए तो काम पूरा हो गया। कोई ज़्यादा समय का काम नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप तक वो बातें भगवान जो है वो पहुंचाता है। तो असली सत्य क्या है, देखो वो समझो, बात को समझते हैं हम। चलो आज पानी चल रहा है तो पानी के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो असली सत्य जैसे पानी है, पानी हुआ गर्म हुआ, ठीक है, पानी गर्म हुआ। अब ये बताओ, पानी अभी उबल रहा है या गर्म है, तो पानी की जो गर्माहट है वो पानी से अलग है या नहीं, बताओ। या फिर आप जानते हो कि पानी का स्वभाव क्या गर्माहट है? पानी का स्वभाव तो आप जानते हो कौन सा है, शीतलता, ठंडा, यही पानी का स्वभाव है। थोड़े समय बाद भी पानी शांत ही हो जाता है ना। नहीं तो पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव है शांत, शीतलता है, लेकिन गर्माहट जो दिख रही है हमें, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक बात समझनी होगी तुम्हें कि पानी गर्म कैसे हुआ। उसका स्वभाव शीतलता है और विभाव है गर्माहट, यानी वो उसका स्वभाव नहीं है स्वभाव। लेकिन पानी गर्म कैसे हुआ? पानी गर्म हुआ संयोग से। ये शब्द लिख लो, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। पानी गर्म हुआ संयोगवश। संयोग कैसे हुआ? संयोग किसका हुआ? आग का। आग मिला कहीं से, आग आई संयोग से, तो पानी क्या हो गया? गर्म हो गया, संयोगवश हुआ। हाँ, संयोग से मिली आग, हाँ, आग का संयोग हुआ। बिना संयोग के पानी अपना स्वभाव नहीं बदलता। पानी मतलब स्वभाव तो बदला अभी भी नहीं है, पानी का ओरिजिनल स्वभाव तो शांति है, पर जो गर्माहट महसूस हो रही है वो कब हुई? जब पानी संयोग हुआ किसी का, संयोगवश कोई संयोग से कोई चीज मिली, आग मिली संयोग से, तो ही वो गर्म हुआ। बिना आग के तो गर्म होता ही नहीं। वैसे ही हम आत्माएं शांत है, बिल्कुल। आत्मा की शांति तो सदा अचल है। हाँ, मन भी सदा अमन ही रहता है, शांत है, लेकिन शांत तो है, लेकिन ये संयोग मिलने से मन क्या हो गया? दुखी हो गए, हम दुखी हो गए, अशांत हो गए, परेशान हो गए। तो अशांत दिख रहे हैं, लेकिन हमारा स्वभाव अशांत नहीं है। अशांत क्यों हुए? या दुनियावी चीजों में हम क्यों फंसे? क्यों? क्योंकि हमारा भी क्या संयोग वश क्या है, किसी कोई परिस्थिति आती तो सहयोग हुआ। हर चीज का सहयोग ही तो मिल रहा है। जो भी मिल रहा है, हाँ, वो सहयोग से हमारी स्थिति के अंदर वो सुख दुख शांति अशांति का
अनुभव हो रहा है, लेकिन हमारी ओरिजिनल शांति है वो तो शांति ही है। हमारा जैसे पानी का मूल स्वभाव है तो शांति ही है। और हम लगे कहां पड़े कि जो सहयोग की वश हो रहा है कि ये सहयोग ना हो, वो सहयोग ना हो, ये सहयोग ना हो, यही तो हो रहा है। और जो लगे किस में पड़े बताओ। और सहयोग हमारे हाथ में है या नहीं, ये बात अभी हम और आएंगे। पहले समझो सत्य को कि पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन वो गर्म क्यों हुआ? आग के सहयोग से। तो तुम्हारे अंदर कभी अशांति का अनुभव हो रहा है, कभी दुख का, कभी खुशी का अनुभव, बाहर की खुशी का अनुभव हो रहा है, तो ये सब किस वजह से हो रहा है? सब कुछ तो सहयोग की वजह से हो रहा है। हाँ, तुम्हारा भी चुनाव नहीं बचा है। अब जैसे माँ बाप मिले वो भी सहयोगवश ही तो मिले, तुमने थोड़ी चुनाव किया था कि मेरे मम्मी लंबी मिले, मेरे पापा नाटे मिले, ये गोरे मिले, वो मिले। सहयोगवश ही तो मिले। पत्नी मिली सहयोगवश, दोस्त मिले सहयोगवश, हाँ, सब कुछ तो सहयोगवश मिला है। और आप लगे किस में पड़े हो? लगे किस में पड़े हो? पहले समझो बात को कि लगे किस में पड़े हो। सारे सहयोगों के पीछे लगे पड़े हो। ये सहयोग ऐसा क्यों मिला, अभी ऐसा सहयोग आना चाहिए, अभी वैसा सहयोग आना चाहिए, अभी ऐसा होना चाहिए, हाँ? तो अब बताओ, हाँ? शरीर का जन्म सहयोगवश हुआ, कौन सी डेट को टपकेंगे पता नहीं, और कौन सी डेट को जाएंगे वो भी सहयोगवश निकल जाएंगे, यहां से शरीर से छूट जाएंगे। सारा खेल तो सहयोगों से है, सहयोग से हो रहा है। पर मूल स्वभाव क्या है? आग हटी, पानी ठंडा है, फिर कभी बीच में आग मिलेगी, फिर गर्म हो जाएगा। लेकिन मूल स्वभाव जो है, जो दिख रहा है गर्म, लेकिन वो गर्म नहीं है, उसका मूल स्वभाव तो शांत है। हाँ, हाथ डाल रहे थोड़ा गर्म हो रहा है, लगेगा ना, अनुभव भी हो रहा है गर्म जैसा, लेकिन थोड़ी देर रहने तो मूल स्वभाव तो उसका वही है, सदा गर्म रह नहीं सकता, वो तो शांत ही है, शीतलता ही है। वैसे हमारा मूल स्वभाव तो शांति है। और हम लगे किस में पड़े हैं? हमारा पूरा समय जो लगा पड़ा है वो सहयोग पर लगा पड़ा है। ये सहयोग हो जाए तो ठीक, वो सहयोग हो जाए तो ठीक, ये सहयोग हो जाए, और हम सहयोग की वजह से दुखी हो रहे, खुश हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। तो ये समझना, सत्य का केंद्र, असली शांति क्या है, उसको समझना, उसको समझना, यही तो बात है। पानी साफ आ रहा है, नल जो है उसमें गंदगी भरी पड़ी है, तो पानी बाहर गंदा दिख रहा है, अंदर से सुख, शांति, आनंद का ओरिजिनल स्वभाव निकलता है। लेकिन सहयोगों की तुम गुलाम होने की वजह से बाहर जो निकल रहा है वो शांति और वो सारी चीजें निकल रही हैं, उसका प्रभाव है। तो अभी करना क्या है? पहले तो ये समझ लिया, सहयोगवश। हाँ, क्या समझा? सहयोगवश है। तो हमें करना क्या होगा? करना पहला, ये दिमाग बैठ जाए, बुद्धि में ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो सहयोगों के प्रभाव में है वो कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता है। सहयोग के अंदर मिलने वाले सुख भी सहयोग से है, इसलिए छूटने वाले हैं। ये बात जब समझ आ जाती, क्योंकि मिला ही सुख कौन सा है? बाहर का सुख कैसे मिले? चलो 20 लाख करोड़ों की लॉटरी लग गई तो सहयोगों से मिला, और तुम उछल रहे हो उसमें, और सहयोग से मिला तो सहयोग से चला भी जाने वाला है। हाँ, जो रिश्ते नाते भी सहयोग से मिले हैं, सहयोग से मिले तो चले जाएंगे। कौन से कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मरेगा नहीं? कोई ऐसा है रिलेशन जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा? जो दिखाई दे रहा है वो सहयोग है, लेकिन जो मुझे चला रहा है वो सत्य है। आत्मा की शक्ति सत्य में रहे, सत्य का विश्वास चले। जो ओरिजिनल विश्वास है वो कभी नहीं बदलता। ओरिजिनल विश्वास कौन सा है? तुम सहयोगों से मिला हुआ विश्वास पे टिके हैं, वो हो गया एक सीधा विश्वास और एक उल्टा विश्वास, दो विश्वास होते हैं। अगर कुछ अच्छे से योग कर रहे हैं, कुछ मिल गया तो बाबा ने दे दिया, तो बाबा पे विश्वास एक नंबर का, बाबा तू है तो मेरा जीवन चल रहा है। और कुछ किया और नहीं मिला तो तुरंत ही विश्वास खत्म। बाबा अंदर से कितना भी करो, बाबा को बोला है तुमने काम नहीं हुआ तो तुम्हें भगवान पे भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया,
वो उल्टा विश्वास है तुम्हारा। हर बात में उल्टा विश्वास करना, सुबह से लगा करके जो ना बोलता है, ना शब्द नकारात्मकता का विश्वास होता है, वो उल्टा विश्वास चलता है। उसको उल्टा विश्वास वाला इंसान सफल नहीं हो पाता है। उल्टा विश्वास और सीधा विश्वास से ऊपर है परम विश्वास। असली विश्वास क्या है कि अभी कोई मुझे परिस्थिति आई और मुझे उसका समाधान नहीं दिख रहा है। कोई समस्या आई, इस समय संयोगवश कोई समस्या आई, लेकिन मुझे उस समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है, तो भी मुझे विश्वास है। वो हल नहीं दिख रहा है तो भी मेरा विश्वास अटल है, अडल है, अचल है कि सब कुछ बढ़िया ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको कहते हैं असली विश्वास। अभी हम बाहर के विश्वास और अविश्वास पे टिके हैं। जो कभी विश्वास है वो अविश्वास में बदल जाता है, कभी अविश्वास है वो विश्वास में बदल जाता है, संयोगों पर। तो तुम्हारा जीवन संयोगों को ही सही मान लेना है, उसी को आधार मान लेना है, तो फिर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। तो अब यहां तक आपको चंद्रिका बहन बात समझ में आई होगी कि तुम्हारा ओरिजिनल स्वभाव शांति है, लेकिन सहयोग किसी बात का मिल जाए, घर में डेथ हो जाए कभी, या फिर धन आ जाए, तो सुख का सहयोग भी हो सकता है। दोनों सहयोगों में आप ये मत समझो कि दुख की बातें ही ना आए, ये बात समझो ही नहीं कि दुख की बातें ना आए। सहयोग है, दुख का आए तो वो भी सहयोग है, सुख आए तो भी सहयोग है, पर मैं असली सत्य इन दोनों से पार हूं। मेरा ओरिजिनल सत्य, ये विचार, ये मनन जो चले, हाँ, शादी हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो मैं अधूरा नहीं। लोगों को रहता है ना, जो बच्चे ने मेरी बात मान ली तो भी प्रेम, न माने तो भी प्रेम वही, क्योंकि मेरा प्रेम व्यवहार पे नहीं टिका, मेरा स्वभाव ही प्रेम है। घर में सब मेरी प्रशंसा करे तो भी मैं नहीं उड़ूंगा, क्योंकि वो सहयोग है। कुछ अच्छा काम दिखा तो उठा रहे हैं, लेकिन कोई मेरी कमी भी बताए तो भी मैं नहीं टूटूंगा। दोनों ही सहयोग है। मेरा स्वभाव जो है, मेरा सत्य शब्दों से नहीं बनता, कोई शब्द से मेरा सत्य परिभाषित नहीं करेगा, मेरा सत्य से शब्द निकलेंगे। कोई शब्द से मेरी पहचान क्या बनाएगा, शब्द तो बदलते रहेंगे, पर मेरे सत्य से शब्द निकलेंगे। शब्दों से मेरी पहचान नहीं है, चाहे वो प्रशंसा के शब्द करें तो भी मैं उड़ने वाला नहीं हूं, कोई मेरी बुराई करे है तो भी मैं घटने वाला नहीं हूं। मेरा स्वभाव तो शांत है। अब सबसे बड़ी बात है कि सहयोग आते क्यों हैं। हाँ, अभी हमें क्या समझना होगा फिर कि सहयोग जो है वो आते क्यों हैं। सहयोग इसलिए आते हैं क्योंकि आपको यह समझाने के लिए कि आप सुख से, सत्य के केंद्र से दूर हो गए हो। जैसे कार है, कार आप लेकर जा रहे हो, उसमें सिग्नल आ गया कि भाई इंडिकेटर कि आपका लो पेट्रोल हो रहा है, वो बताता है ना कि अभी तुम्हारी गाड़ी रिजर्व में आ गई है, बाइक में लेकर के जा रहे हैं, तो हम उसको टेंशन देंगे कि तू रिजर्व का सिग्नल क्यों बता रहा है। ये रिजर्व में आ गया तो हम क्या उसको बोलेंगे कि रिजर्व में क्यों आ गया, और वो तो खुशी की बात है कि बता रहा है कि हमें आगे पेट्रोल भरने की जरूरत है। हाँ, तो तुम्हारे पास दुख आया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें गाली बकी, जो बीवी प्यार कर रही थी अब उल्टा बोली, क्यों बोली, वो तुम्हें रिजर्व टैंक का दिखा रहा है। तुम प्यार और मोह में फंसे थे तो सिग्नल बता रहा है कि तुम असली सत्य से दूर हो गए थे। कि जितने भी सहयोग हो रहे हैं वो क्यों और दोबारा क्यों आ रहे, दोबारा वही सहयोग कैसे बन रहे हैं वो भी आप समझना होगा। वो घटनाएं वापस बार बार कई बार रिपीट क्यों होती है। जैसे बच्चा है छोटा, उसको बोलेंगे ब्रश करना सीख ले, अब वो एक दिन आदत नहीं बन रही है ब्रश की, दूसरे दिन ब्रश करने की आदत नहीं बन, तो बार बार उसको याद दिलाया जा रहा है कि तू ब्रश कर ले भाई, तू ब्रश कर ले। उसको क्या सिखाया जा रहा है कि तू ब्रश कर ले। तो यही है कि कुदरत भी आपको वो समस्याएं बार बार क्यों आ रही है, क्योंकि तुम सबक लेने को तैयार नहीं हो, सुधरने को तैयार नहीं हो जिन बातों से, तो वो समस्याएं बार बार आएंगी तुम्हारे पास, बार बार आएंगी तुम्हारे पास वही चीजें।
क्योंकि तुम मोह छोड़ने को तैयार नहीं, तुम झूठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तुम वहीं पर वही गलतियां दोहराते जा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि ऐसी चीजें क्यों आ रही है, मुझे सहयोगों से हटा दो। तो सहयोग अच्छे हुए या बुरे? जब हमारे अंदर एक अटल विश्वास चले, जिसको कहते हैं असली विश्वास, कि भगवान जो कर रहा है, जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और ऐसा है इस समय वह घटना घटित हो रही है जो मेरे साथ घटनी चाहिए। वो है अटल विश्वास, असली विश्वास। क्योंकि जब वो घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो दुख की हो, तो वो ट्रिगर कर रहा है, वो रिजर्व है, गाड़ी आपको बता रहा है कि कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, आप सत्य केंद्र से दूर हो रहे हो। दुख तो कहूंगा कि ईश्वर की पुकार है, जहां पर हमें समझ में आता है, हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए ना, कि जैसे रिजर्व में गाड़ी आई तो गाड़ी का धन्यवाद करें, भाई रिजर्व आया, बता दिया, ताकि हम वो पेट्रोल तो भरवा सके। कुदरत दुख देख करके अभी इस ड्रामा में हमें सजग तो कर रही है कि ईश्वर को नजदीक जाने की जरूरत है, भगवान के नजदीक जाने की जरूरत है। होमवर्क करवा रही है, जैसे बच्चे को होमवर्क करवाया जाता है ना। इसलिए ये मत बोलो, क्या मत बोलो कि दुख आ रहे हैं। मैं कह दुख और सुख दोनों से ऊपर जाना है, दोनों सहयोग है, और सहयोग कभी भी छूट सकता है। और जब सहयोग से दूर होना यानी दुख से वियोग होना, और यही सहज योग है, सहयोगों से दूर होना, सहयोगों की घटनाओं से दूर होना, वही सहज योग है। और हमारा मन क्यों लगा पड़ा है उसमें, फिर बार बार वो ट्रिगर आता है। शरीर के पीछे कोई लगा पड़ा है कि मेरा शरीर छोटा क्यों है, बोना क्यों है, मेरा काला क्यों। अरे हर चीज जो है उसकी महत्व अपनी जगह है। असली सत्य को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा स्वभाव क्या है। अगर नीचे खाई देखें तो खाई देखेंगे तो खाई की महत्व कब है, जब ऊंचे पहाड़ भी हम देख रहे हैं, तो ऊंचे पहाड़ का अपनी जगह महत्व है, तो खाई का अपनी जगह महत्व है। दोनों का जो महत्व है वो अपनी जगह है। इसलिए कोई हम ये नहीं कह सकते, जब हम सुख और दुख को इक्वल रखेंगे कि दोनों चीज जरूरी है इस समय ड्रामानुसार, तो हम असली सत्य को समझ पाएंगे। नहीं तो इंसान क्यों बेकार, शादी से पहले लव मैरिज करते तो क्या क्या वादे करते, कितना प्रेम रहता है लड़का लड़की, लेकिन वो असली प्रेम नहीं है। इसलिए ड्रामा फिर दिखाता है। पहले क्या कहते हैं कि तेरी आवाज इतनी सुंदर लगती है कि बस एक तेरी आवाज सुन लो तो बस और कुछ सुनाई नहीं देता मुझे, बस तेरी आवाज ही सुनने के लिए मैं तरसता हूं, इतना दीवाना हो जाता है लड़का। और शादी के बाद क्या बोलता है, अरे तू इतनी बकबक मत कर। शादी के बाद, शादी के पहले सोचता है कि ये कब बोले, और शादी के बाद क्या कहता है, कब ये चुप रहे। क्यों हुआ ये सहयोग? क्योंकि तुम उस समय आकर्षित थे और उसी से परेशान हो रहे हो। तो तुम्हें पता चले कि असली सत्य क्या है। और जो असली सत्य में नहीं रहेगा, सहयोगों की जिंदगी जिएगा, सुबह से शाम तक उसकी स्थिति क्या रहेगी, दिन में कितना उथल पुथल रहेगा। ये सहयोग जो है ना, तुम्हारा पूरा रस निकाल देते हैं। जिंदगी जो सहयोग नकली जिंदगी जी रहा है, जो जैसे वो गन्ना होता है ना, मशीनों के बीच में डालता है वो, फिर कुछ बाकी रह गया तो फिर भूसा डालता, फिर भूसा डाल, तब तक डालता जब तक इसका पूरा रस निकल जाता है। तुम पूरे दिन जो है ये दिखावटी नकली सत्य में इतना जी रहे हो, सहयोग के बेटा मान जाए, ये ऐसा करे, वो वैसा होना चाहिए, वो 2 घर का बिल्डिंग है, 3 घर का, सारा तुम सहयोगों के जो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, वो तुम्हें सिखाने के लिए आ रहा है। तुम्हारा पूरी आत्मशक्ति, मन की शक्ति, पूरा रस निकल गया तुम्हारा। इसलिए बाबा कह रहे हैं नो कला। कलयुग में नो कला क्यों बोला गया है, जीरो कला क्यों बोला गया है, क्यों जीरो कला बोला गया है, कुछ कलाएं क्यों नहीं बची? क्योंकि सहयोग में जीने वाला इंसान उसके सबक को नहीं सीख पा रहा है, उसकी चीज़ों से कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उलझन में है। सहयोग वाला इंसान डर में सारे काम करता है, डर करके ही सारे काम बताए जाते हैं उसको।
और वो बाहर में अंदर से वो ओरिजिनल प्रेम कहाँ रहता है? सहयोग में कोई ओरिजिनल, क्योंकि सहयोग में तो डर रहता है ये छीन नहीं जाए मुझसे, इसलिए फिर वो नकली प्रेम ही तो दिखाता है। सब कुछ नकली चल रहा है बाहर, डब्बे पे नाम लिखा है असली, लेकिन अंदर है कि नकली, सभी मिलावटी है। कौन सी तीन चीजें मन भाग रहा है? सहयोगों में तीन चीजें विशेष आ रही है ना, हाथी, साथी और लाठी। मन भाग रहा है हाथी के पीछे, कुछ बड़ा मिल जाए, ये टीवी छोटी है कुछ बड़ी मिल जाए, ये मोबाइल कम का है थोड़ा बड़ा मिल जाए, घर 2 कमरे का है 4 कमरे का मिल जाए, बड़ा हाथी जैसा, हाथी जैसा। सहयोग में ही जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, हाथी के पीछे भाग रहे हो, फिर साथी के पीछे भाग रहे हो, यही मिलना चाहिए साथी, इसी के पीछे, इसके बिना जीवन नहीं, उसी के लगाव और उसी के मोह में फंसे हो, जो कि पता है ये सहयोग है तो छूटने वाला है, हाथी भी छूटने वाला है, छूटने वाला नहीं तो वही दुख भी देने वाला है। ऐसा नहीं कि 2 घर है तो चले जाए, 2 कमरे पर 2 कमरे में भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। और लाठी कि मैं दुनिया को अपने अंडर में चलाऊं, जो सहयोग से चीज मिली है, जो तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे शरीर की मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हें जो रिश्ते मिले तुम्हारे हाथ में नहीं, और तुम बोलो मेरे अनुसार दुनिया चले, तुम खुद जो है वो अपने अनुसार नहीं चल पाए और कहते हो कि दुनिया मेरे अनुसार चले। कैसे चलेगी, कैसे होगा? और ये डर है, और फिर खो जाने का डर की वजह से हम पाप कर्म करते हैं। सत्य के केंद्र पे रहेगा वो निर्भय रहेगा, उसको न धन का डर न कोई, क्योंकि सहयोग से मिली चीज का क्या डर रहेगा, जो जीवन ही सहयोग पे नहीं चल रहा है। तो डर बड़ी खतरनाक चीज है, डर से सारे काम हो रहे, रिश्ते भी आज डर से चल रहे हैं। आप देखो सहयोगों में डर है, ये चीज छूट न जाए, ये चीज हो नहीं जाए। डर तो इतना गलत काम करवाता है कि झूठ बुलवाता है। एक व्यक्ति को एक अंदर बताया कि गांव में कि बहुत अंदर से वो आ रहे थे, उसको क्या आ रहे थे कि एक एनर्जी आती थी, देवता प्रकट होते थे, उसका खौफनाक रूप था, तलवार हाथ में रखता था और जंजीरों से ऐसे हाथ वाथ करता था, कोई भी आता था उसका समाधान करता था, कोई भी आता समाधान कर, बहुत बाहर भीड़ लग जाती थी, एक एक करके उसके पास आते, उसके 2 चेले भी थे और सबके सामने वो इलाज करता, देखता क्या समस्या है, फिर इलाज करता। अब एक भाई गया, उसने सोचा कि यार मैं भी करूं, आंखों से मेरा को दिखता नहीं है, कम दिखता है। बोले इलाज करता है? बोले पक्का इलाज करता है, ये तो आंखों से दिखना शुरू हो जाता है। बोले ठीक है। अब इतनी सारी पब्लिक तो बैठी रहे, उसको भी सामने बैठा, उसको लेटा दिया सीधा और पाव रखी गर्दन पे, उसका चेहरा बड़ा खतरनाक, ऐसे तलवार करे, हाथ ऐसे झुंझुनाट करे, कोई देवी शक्ति आ गई ऐसा तो रहे। अब सब लोग भी सामने बैठे हुए भी, कुछ आए, कुछ नए पत्रकार आए थे उस दिन कि वास्तव में उसको कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो उसको फिर बोला कि यहां से देख, दूर टेकरी पर एक और मंदिर है, क्या तुझे दिखाई दे रहा है? तो बोले नहीं दिखाई दे रहा है। बोले इलाज करेंगे। सब लोग सोचे यार इतना, हमें तो दिखाई दे रहा है, दूर टेकरी पे एक मंदिर है, बेचारे उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर उसको लेटा दिया और गर्दन पे पाव रखा और हाथ में तो तलवार थी और सर पे पकड़ा और आधा नींबू था, एक नींबू काटा, हाँ, और वो भी पेट पे रखकर उसको लगा अगर ये थोड़ा सा नींबू हटा तो पेट गया, पर अभी इतना बलवान वो आ रहा है, बोले कुछ बोल नहीं पाया इसके सामने, वो तो इतना डरा पूछो मत। और फिर नींबू काट के आधा निचोड़ दिया आंख में और पीछे सर पकड़ के खड़ा किया और बोला कि देख टेकरी पे मंदिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और अगर मंदिर न दिखे तो उसको पास में क्या बोला, दूसरा आधा नींबू तैयार है, दूसरा आधा तैयार है, अगर तुझे मंदिर नहीं दिखा तो दूसरा आधा निचोड़ना पड़ेगा। वो भाई तो डर गया, पहले नींबू आंख में गया, पहले तो उसकी हालत पतली हो गई। अब वो बोले ठाकुर जी मंदिर भी दिख रहा है और मंदिर के पीछे वाला भाग भी दिख रहा है। सब लोग बहुत ताली बजाए, और वास्तव में ये तो पहुंचे हुए आए है, कोई देवी आत्मा आती है। और धीरे धीरे उसके दोस्त पकड़ के लेके गया, वो बोले कुछ दिख नहीं रहा है, जल्दी से मुझे यहाँ से ले चल। तो यही हो रहा है जीवन में, सारे काम डर के कारण झूठ बोल रहे हैं हम, किसी से प्रेम है नहीं लेकिन छूट जाने का डर, अगर बोला नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा,
हाँ, मेहमान आए भाई रुक के जाओ, अंदर से इच्छा ये कब जाए, लेकिन ऊपर से कब रुक के जाओ। खाना खाना है, खाना खिलाने का मन नहीं है, अरे खाना खा के जाओ, अंदर से सोच रहे कब खाना नहीं खाए तो बढ़िया है। हाँ, तो पूरी जिंदगी ही नकली बन गई है। पूरी जिंदगी जो अभी है, इस समय जो पूरी जिंदगी चल रही है, वो पूरी नकली बन गई है। बताओ, डर है, हर कदम कदम पर डर है, और डर के कारण काम हो रहे हैं, और डर के कारण हम बोलते हैं जो सही नहीं है वो भी सही बोल रहे हैं। बच्चों की बातें मान रहे गलत होने पर भी। हाँ, तो सारे, क्योंकि आपको डर है छोड़ के ना चला जाए, मुंह है वो गलत काम कराता है, धन का लोभ गलत काम कराता है। जबकि होना क्या चाहिए, स्थिर। पैसा आएगा तो भाई अच्छी सेवा करेंगे, नहीं आए तो हम स्वयं से जीवन जिएंगे। दोनों परिस्थितियों को स्वीकार करने की जो कला है वो भगवान हमें सिखाता है, क्योंकि हम सत्य पर हैं तो कुछ कमी नहीं है। सहयोग से मिली हुई चीजों को सत्य नहीं मान सकते, और उससे मिला हुआ सुख असली सुख नहीं है। यही तो ज्ञान है, यही तो सही चीज है। तो चलो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है। पानी जैसा शीतलता का है, आग मिली सहयोगवश, तो आप सहयोगों के चक्कर में मत रहो। थोड़ी सी आपको दिशा दी गई है, थोड़ी सी आपको दिशा दी गई है। तो चलो अब हम आगे की लाइन पे, आगे के प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। आगे का प्रश्न है दिलीप भाई का। दिलीप भाई कहते हैं कि सत्य तक हम पहुंचे, असली शांति का अनुभव करें, उसके लिए निरंतर हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे हम सत्य तक पहुंचे। तो दिलीप भाई, सत्य तक पहुंचने के लिए जो पुरुषार्थ की ज़रूरत है, जो सच्चे पुरुषार्थ की जो ज़रूरत है, वो यह है कि जैसे दशरथ बताते हैं ना, दशरथ कौन है, दशों कर्मेंद्रियां हमारी हैं, आँख कान नाक है, जीभ त्वचा, जो भी सारी दशों कर्मेंद्रियां हैं वो दशरथ है। लेकिन आत्मा हो गया राम। तो जब आत्मा राम यानी सत्य अगर हमारे अंदर से चला जाए तो सत्य गया कब, आत्मा राम से बिछुड़ने के लिए बताते हैं ना कि राम गया तो दशरथ मृत्यु हो गई उसके। जब राम जी वनवास चले गए तो दशरथ जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन दशरथ जी की ऐसी परिस्थिति आई कैसे, यानी दश जो कर्मेंद्रियां हैं, जब उन्होंने श्रवण कुमार को मार दिया था तो श्राप मिला था। श्रवण कुमार के माता पिता को क्या किया था, तो मार दिया था। तो उस समय जो है वो उनको श्राप मिला कि आप भी ऐसे वियोग से मरोगे। तो इसका अर्थ क्या है, दशरथ यानी दशो कर्मेंद्रिया, और दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा, उसके माँ बाप को मारा, अर्थात तो श्रवण यानी सत्य को मार दिया। सत्य का श्रवण सुनना बंद कर दे जब कर्मेंद्रिया हमारी, तो फिर असली राम चला जाएगा, असली स्व अनुभव चला जाएगा। असली सत्य का अनुभव जो है, हमें जो मिलना चाहिए असली सत्य का अनुभव, वो हमारा चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, निरंतर सत्य का श्रवण करना चाहिए। श्रवण कुमार मरने नहीं देना है, इसलिए डेली मुरली मंथन कभी मिस मत करो। ज्ञान की इतनी बुकें मिली हैं, निस्वार्थ सेवा करने के लिए भी हमें मिला हुआ है। तो निरंतर जब सत्य का श्रवण हम करते जाएंगे, प्रेममय हो जाएगा मन, भगवान के गुणगान करने लगेगा, भगवान की सराहना करने लगेगा। और इस समय भी भगवान की सराहना करने का मन करता है, वाह भगवान तेरा ज्ञान कितना सत्य तक पहुंचाने वाला, कितना आनंद है इसमें, कितना मजा है, कितना सत्य स्थिति है इस ज्ञान में। जो असली आनंद है वो हमें मिला रहा है, असली सत्य हमें समझा रहा है, असली समझ हमें जो मिल रही है, तो भगवान का कितना शुक्रिया अदा करने का मन करता है। तो श्रवण बंद नहीं होना चाहिए। जो श्रवण बंद करेगा उसका राम वनवास में चला जाएगा, अंदर से राम यानी सत्य वनवास में। और फिर दशरथ यानी मरेगा, यानी क्या है, दशरथ मरने का अर्थ क्या है, तुम्हारी कर्मेंद्रिया, तुम्हारा शरीर जो है वो खत्म। सत्य के श्रवण सुनने नहीं सुनने के कारण ही तो समस्या पैदा हुई है, शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां।
जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सत्य के श्रवण नहीं करने से। एक सफेद कागज पर या सफेद कपड़े पे लाल कोई कलर गिर गया तो धोने के बाद तो सफेद ही रहेगा ना। तो ये जो हमारे पे दाग लग रहे हैं, हाँ, जो मन पे जो दाग लग रहे हैं वो संयोगों के वृत्तियां बनने से, वो संस्कार हमारे बनने से, सत्य जीवन से हम जितना दूर हो रहे हैं उन परेशानियों की वजह से हमारी जिंदगी जो है वो दशरथ जैसी, वनवास गए तो उसके वियोग में हम तो सत्य के वियोग, जब तक सत्य नहीं होगा अंदर, जब तक सत्य प्रकट नहीं होगा तब तक जो है वो हम कैसे रहेंगे? सत्य के वियोग में हम जो है सदा दुखी रहेंगे। तो आपके पास एक ही इलाज है दिलीप भाई कि सत्य का श्रवण करें और सत्य की पालना लें। क्योंकि आपको पहले ही बताया एक दिन में सत्य नहीं दिखा जा सकता है, क्योंकि हर बच्चे की समझ अलग अलग है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर धीरे धीरे आपको सवाल के जवाब दिए जाते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा दिलीप भाई, आपको अगर ईमानदारी से कहूँ तो कोई भी निमित्त आत्मा हो, हम ये नहीं कह रहे कि इधर ही फॉलो करो, जिधर भी तुम्हारा सत्य की समझ हो, पालना लेनी जरूरी है। बिना एक की पालना लिए परमात्मा ने इसलिए निमित्त आत्मा का रोल बनाया है। बताया ना कि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पालना ली और दादियों की पालना ब्रह्मा बाबा से मिली, और दादियों के द्वारा जिनकी पालना मिली वही तो सत्य तक पहुंचे दिखते हैं। इतने सारे बाबा के बच्चे क्या सभी पहुंचे हुए दिखते हैं आपको? क्या वो बाकी सब में सत्य दिखता ही कहाँ है? अहंकार ही है। हाँ बोलने में उनको कैसा, ना बोलने में क्या, जो ना कहे वो दिखावटी विश्वास वाला, वो असली विश्वास है ही नहीं उस आत्मा में जो ना बोलता है। ना बोलने में उनको लगता है किसी काम को ना, देखो आप किसी बात को ना बोलो, आपके अंदर अकड़ का एक शरीर तना हुआ महसूस होगा आपके अंदर है। एक ना बोलने पर क्या होता है, जो ना बोलते हैं ना वही वास्तव में असली विश्वास नहीं है उनको, नकली विश्वास में जीते हैं। वो दिन भर में जो नाना शिकायतें करता रहे ना, ये ऐसा क्यों हुआ, सहयोगों की बुराई करे, ये किताब ऐसे क्यों रख दी, ये वैसा क्यों रख दिया, दिन भर जिसकी शिकायत। जब आप पूरे दिन में हाँ बोलना शुरू कर दोगे ना, अंदर से हाँ निकले, ओके हाँ ठीक है, हाँ ऐसा हुआ, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, कोई आके मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, हाँ भाई बैठ सुनेंगे तेरी। ना बोलने में कितनी अक्कड़ आती है, एक अहंकार आता है, कितना अहंकार आता है ना बोलने में। हम सुनने के लिए तो बैठे हैं। हाँ यानी विश्वास, जिसको असली सत्य आता जाएगा वो सबकी सुनेगा, समझेगा सबको। अहंकार में छोटे बच्चे की भी सुनेगा, वो छोटा बच्चा भी क्या कह रहा है और उसको प्यार से सुनेगा। गलत और सत्य का तो लेबल रहा ही नहीं है जब हम असली सत्य में, तो हमारे लिए कोई गलत नहीं सत्य नहीं। कई लोग मना क्यों करते, किसी सेवा में भी जाओगे कई बार ऐसा भी होता है, कई पॉजिटिव, तो नेगेटिव बोलने वाले मतलब क्या है, वो नकारात्मक ऊर्जा कौन सी है? उनको ना बोलना आता है, और ना बोलने से उनके विश्वास में है ही नहीं वो सच्चा विश्वास, उन्होंने देखा ही नहीं, असली विश्वास आस्तिक बने ही नहीं है भगवान के प्रति। जितना हम हाँ बोलते जाते कितना नम्रचित्त हो जाते हैं हम। तो पालना लो, जो अगर यहाँ मुरली मंथन आप सुन रहे हो सही समझ के साथ, तो निरंतर, जब निरंतर आप श्रवण करोगे तो सत्य तक पहुंचोगे। इसलिए बाबा कहता है निरंतर अभ्यास की जरूरत है। इसलिए आपको अमृत वेले का टास्क दिया जाता है, दोपहर का टास्क दिया जाता है, शाम को टास्क दिया जाता है। तो यह है असली विश्वास। क्या है असली विश्वास? का अर्थ है कि जिसमें कोई तर्क ही नहीं है। एक वो था, एक भक्त था, उस भक्त का क्या था कि वो ऐसा भक्त कि कोई ज्यादा कोई समझ नहीं, पर दिल का भोला। पहले लाया गणेश जी की पूजा करने के लिए मूर्ति मिली तो बोले उसको मैं बहुत इतना पूजा करे पूछो मत, मतलब मस्त बातें करे, मस्त करे उसको, गणेश जी को मस्त बातें करे, एंजॉय करे। तो कोई काम उसने कहा गणेश जी ये काम तुम कर देना मेरा जल्दी, हो 10 दिन में काम पूरा होना चाहिए। काम पूरा हुआ नहीं, गणेश जी ने काम पूरा किया नहीं। बोले ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है, क्या बात है भाई? सब लोग उसकी बातें सुनते, क्या क्या बकता रहता है, अपने रूम में करता रहता है बेचारा। तो उसने क्या किया, ये गणेश जी मेरे काम नहीं कर रहे, तो गणेश जी ने ऊपर रख दिया उसको। गणेश जी को अलमारी में ऊपर वाला जो भाग था, ऊपर का खाना बना हुआ था, वहां पर उसको ऊपर रख दिया और बोला अब तो इनसे काम नहीं हो रहा, शिव जी को लेकर के आता हूँ। शिव जी की मूर्ति ले आए, प्रतिमा ले आए और उसकी पूजा करे, चालू करे। ये बेटे का काम नहीं है, शायद ये इसका बाप है तो यही काम करेंगे,
इतना भोला, और उसको बताया अभी मेरा वो काम हुआ नहीं, उसने तो किया नहीं, तुम्हें काम करना पड़ेगा। बताओ, अब क्या वो पूजा करे तो अगरबत्ती इतनी महंगी वाली लाया, बढ़िया सुगंध वाली, और अगरबत्ती की सुगंध आए तो ऊपर वो सुगंध जो है नीचे लगाई, लेकिन सुगंध जा रही है गणपति जी के सुंड में, नाक में जा रही है। तो वो बोले कि ये तो काम तो कुछ किया नहीं, और ऐसे चेहरे के सुगंध का मजा ले रहे हैं गणपति जी, बिना काम का सुगंध का, कोई काम तो करते नहीं, और मैंने अगरबत्ती जलाई है किधर के लिए, शिव जी के लिए, और वो धुआं सुगंध ऊपर जा रही है और वो सूंघ रहे हैं, इसका मजा तो वो ले रहे हैं सुगंध का। तो तुरंत रुई ली और गणपति जी के नाक में डाल दी रुई कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में इस अगरबत्ती की सुगंध नहीं लेने दूंगा। और फिर थोड़े समय बाद गणपति जी प्रकट हुए, बहुत खुश हो गया, दर्शन दे दिए। बोले अगर मुझे पहले पता होता कि रुई डालने से तुम प्रकट हो जाओगे तो मैं कब की रुई डाल देता। तो उसने बताया कि रुई डालने से प्रकट नहीं हुआ, तेरा विश्वास था कि मैं मूर्ति नहीं, मैं सुगंध ले सकता हूं, ये विश्वास ही है जिससे मैं प्रकट हुआ हूं, विश्वास ही है जो मैं प्रकट हुआ हूं। तो यह होता है असली विश्वास, कि उसने कोई उसके पास विधि नहीं, विधान नहीं, पर एक विश्वास की बस ये मैं जो कर रहा हूं वो गणपति सूंघ रहे हैं, ले रहे हैं, भावना, भले वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सब जान रहे हैं मैं जो कर रहा हूं, ये विश्वास। तो जब हमें भगवान पे जितना भी मन प्रेममय हुआ है, उनको वो विश्वास नहीं रहा कि थोड़े समय तक शिव बाबा पे विश्वास है आजकल लोगों में, थोड़े कुछ काम हो गया, सहयोगों के पीछे जिंदगी जो जी रहे उनके अंदर असली विश्वास प्रकट ही नहीं होता है, असली विश्वास प्रकट ही नहीं होता है। बताओ, असली विश्वास उनके अंदर प्रकट ही नहीं होता है, तो कैसे होगा ये असली विश्वास, कैसे प्रकट होगा? तो असली विश्वास जो होगा वो भावना से होता है, जहां भावना दिल जुड़ा होता है वहां पर असली विश्वास प्रकट होता है। जैसे बच्चा रोता है ना, बच्चे पूरी घर की आवाजें कितनी भी हो जाए, बिजली आ जाए, कड़कड़ाए तो मां सोती रह जाती है, बारिश आ रही, तूफान आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बच्चा थोड़ा सा रो ले, हल्की सी आवाज आ जाए तो वो तुरंत टूट जाती है। क्यों? क्योंकि दिल जड़ा हुआ है। तो भगवान से जब हमारा प्रेम जुड़ा हुआ रहता है तो वो विश्वास जो है वो हमें प्रकट होता है, विश्वास हमें प्रकट होता है। असली विश्वास, वो विश्वास जो आज है और बदलता रहे, वो विश्वास नहीं है। आज भगवान पे 50% विश्वास है, कल 80% है, परसों 30% रह गया। जो विश्वास अप एंड डाउन हो रहा है वो असली विश्वास है ही नहीं। मैं खटिया पर पड़ जाऊं, अंतिम श्वास आ जाए तो भी मेरा विश्वास न डगमगाए, यह है मेरा असली विश्वास। यहां पर तो विश्वास तो छोटी छोटी बातों में डगमगा जाता है। सब्जी गर्म करने रख रहे, गैस भूल गए, बाबा तूने तो मेरा काम ही नहीं किया, विश्वास खत्म। रोड पे जा रहे, गाड़ी मिलनी चाहिए मधुबन के लिए, गाड़ी नहीं मिली, ट्रेन छूट गई, बाबा पे विश्वास खत्म। अरे जो सहयोगों का खेल है उस पे कहां विश्वास की तुम परीक्षा ले रहे हो, किसको किस बात से जोड़ रहे तुम? बाबा का विश्वास का मतलब है कि सत्य की पहचान मुझे मिल जाए, मैं सत्य की समझ मुझे मिल जाए, सत्य का केंद्र मुझे मिल जाए, यही तो असली विश्वास है, यही तो हमें असली समझ है। लेकिन असली बात समझ में किसको आती है? असली बात समझ में आ जाए तो जिंदगी बदल जाए। एक बार एक व्यक्ति गुजर रहा था तो सारे जानवरों की मीटिंग चल रही थी, तो सारे जानवर हंस रहे थे, लेकिन एक जानवर था जो नहीं हंस रहा था, वो था गधा। गधा हंस ही नहीं रहा। फिर दूसरे दिन वही व्यक्ति जो जिस रास्ते से, जंगल के रास्ते गुजरे, दूसरे दिन वो उसी रास्ते से गुजरे, वापिस आए। तब क्या हुआ? दूसरे सब लोग चुप थे लेकिन खाली गधा हंस रहा था। तो पास में जाके पूछा, भाई ऐसी क्या बात है कि कल तक तुम सब हंस रहे थे और गधा चुप था, और गधा आज हंस रहा है बाकी सब चुप हो? तो गधा बोलता है, दूसरे बोले कि गधा जो है ना, उसको कल की बात आज समझ में आई है, कल की बात आज समझ में आई है, इसलिए वो आज हंस रहा है। तो कहीं हम भी वो श्रवण, देखो कहना मेरी जिम्मेदारी है, क्या शब्द बोलूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम क्या समझोगे वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है।
तुम शब्दों को कैसे ले रहे हो, कितना सही अर्थ को समझोगे और कब समझ लोगे, कब ट्यूबलाइट उड़ जाए, वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। शब्दों को बोलना हमारी जिम्मेदारी हो सकती है कि हम कौन से शब्दों का चुनाव करें, पर कैसे समझना है वो तो जिम्मेदारी आपको लेनी है। सत्य कितना जल्दी समझ जाओगे, सत्य के केंद्र को कितना जल्दी समझ जाओगे, सहयोगों के पीछे जिंदगी ना निकले, सहयोग बार बार नहीं आएंगे, उल्टे सहयोग अगर मानते हो तो उससे सबक ले लो, समझ ले लो, तो जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। ठीक बात है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, असली शांति को समझा, असली भगवान का रंग लगाना समझा, सुरंग बनी है या नहीं बनी है, सुरंग यानी सत्य के पहुंचने वाली सुरंग बनेगी तो सच्चा रंग चढ़ेगा, और सच्चा रंग है सत्यता का रंग, सत्यता की वो चीज हमारे अंदर आ जाए और वहीं से हमारी असली शांति आएगी। और भगवान ही असली शांति दे सकता है, क्योंकि भगवान ही हमें सत्य की जानकारी देता है। तो बातें हमारे अंदर क्लियर होनी चाहिए। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, और मुरली मंथन की बुकें कोई खरीदना चाहता है, हार्ड कॉपी वगैरह लेना चाहता है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, लेकिन खाली मैसेज है, ओनली व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। और दूसरी बात है, कोई सेंटर से जुड़ी हुई भाई बहन है और वो सेंटर्स के ही है, निमित्त आत्माएं हैं, समर्पित भाई बहन है सेंटर के, तो वो लोगों को भी बुक वगैरह निःशुल्क में उपलब्ध कराई जा रही है। 40 बुकें और मुरली मंथन का सेट जो है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो जो सेवा के सहयोगी बनना चाहता है उसके लिए भी स्वागत है, तरसे जन्म की बुक है। और कोई फ्री में सेवा देना चाहता है सेंटरों के लिए, या सेंटर को तैयार किया है या उनको ज़रूरत है, तो उनके लिए भी जो है वो तैयार है। बस सत्य का ज्ञान फैलना चाहिए, यही हमारे जीवन में मेन उद्देश्य है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नई समझ के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।